गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, हमें पूर्णतः विश्वास होगा कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ और अध्ययन जो है अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, आज जो है बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है जो है फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशूज के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है जो है वो है क्या कहते हैं यूएसटी पास्चुराइजेशन एंड होमोगनाइजेशन ऑफ मिल्क जो है। ठीक है, आज इसके विषय में छात्रों जो है हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो आपका यूएसटी दूध का पाश्चुरीकरण और समरूपीकरण है जो है इसके द्वारा जो है हम अपने दूध को किस तरीके जो है संरक्षित कर सकते हैं और जो है रोगाणुओं से उस दूध को मुक्त कर सकते हैं। जो ये विधियां हैं इसके द्वारा जो है हम अपने दूध को अच्छे तरीके से जो है गर्म करके कुछ फ़ारेनहाइट पे जो है उसे गर्म करके जो है हम अच्छे तरीके से अपने दूध को संरक्षित कर सकते हैं छात्रों। क्योंकि दूध एक ऐसी जो है घटक होता है जो कई जो है विटामिनों का जो है एक तरीके से समग्र चीज़ होता है। क्योंकि दूध जो है बच्चे भी पीते हैं और बड़े और बूढ़े भी पीते हैं, इस वजह से दूध को अच्छे तरीके से जो है संरक्षित करके रखना चाहिए। नहीं तो दूध जो है ऑटोमेटिक जो है अगर उसे सही तरीके से संरक्षित करके आप नहीं रखेंगे तो दूध जो है फट जाता है और वो जो है पीने योग्य नहीं रहता है। तो इसके लिए हमें जो है कुछ ऐसी विधियां होती हैं, कुछ ऐसी मशीनरी आती है जिसके द्वारा जो है हम अपने दूध को संरक्षित रख सकते हैं छात्रों। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं, इसके विषय में अध्ययन किया जाए कि किस तरीके दूध को हम संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जो हमारा यूएसटी जो इसका फुल फॉर्म होता है छात्रों जो है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, मतलब उच्च जो है तापमान पर जो है इसे किस तरीके दूध को जो है रख के हम संरक्षित कर सकते हैं, हम उसको आपको बतला रहे हैं छात्रों। ठीक है, यहाँ पे यूएसटी दूध वह दूध है जिसे हम अति उच्च तापमान पर संसाधित किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूध को कम से कम 135 जो है अंश सेल्सियस के तापमान पर तेजी से गर्म करके उसे कुछ सेकेंडों के लिए ठंडा रखा जाता है और फिर तुरंत उसे परिवेश के तापमान तक ठंडा करके रोगाणुनाशक से किया जाता है जो है, मतलब उसे रोगों से जो है कीड़ों मकोड़ों से जो है सुरक्षित रखा जाता है छात्रों। ठीक है, तो जो आपका ये एक संयंत्र होता है उसमें दूध को डाला जाता है जो है और उसे फिर 135 अंश सेल्सियस पर उसे उच्च तापमान पर रखकर फिर उस दूध को जो है ठंडा करके संरक्षित किया जाता है छात्रों, जिससे हमारा दूध जो है काफ़ी समय तक जो है सही तरीके से सही जो है क्या कहते हैं उसके खनिजों और वसा क्रीम जो है इन सब चीज़ों को संरक्षण के लिए जो है कुछ टाइम के लिए जो है उसे संरक्षित किया जाता है, जो आपका अल्ट्रा हाई टेम्परेचर के द्वारा ही ये चीज़ें संभव हो सकती हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद दूध पास्चुराइजेशन या दूध पाश्चुरीकरण और दूध समरूपीकरण के बीच का क्या अंतर है, मतलब इन दोनों के द्वारा जो है हम अपने दूध को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, उसमें क्या डिफरेंस हैं, अंतर क्या हैं, उसे हम आपको बतला रहे हैं कि हमारे दूध हमारे आहार में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। यह विभिन्न प्रकार के विटामिन और कैल्शियम, सेलेनियम, पेंटोथेनिम एसिड, विटामिन ए और विटामिन डी जैसे पोषक तत्वों से जो है दूध भरा रहता है, जो आपको स्वस्थ रखते हैं और आपके विकास के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी होती है जो है। क्योंकि अगर ये विटामिन हमारे शरीर के अंदर अगर नहीं जाते हैं छात्रों जो है तो धीरे धीरे हमारी शरीर जो है अस्वस्थ हो जाएगी और हम कई जो है बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रसंस्कृत दूध का सेवन करें या ना कि असंसाधित दूध का जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है, जो एक तरीके से अगर गावी भाषा में अगर छात्रों बोला जाए तो जो पेरा हुआ दूध होता है उसे जो है कभी आप सेवन न करें। जो आपका जो है गायों से दूहकर आप उसे गर्म करके अच्छे तरीके से संरक्षित करके जो है रखते हैं, आप उस दूध का सेवन करना चाहिए, तभी आपको सारे जो विटामिन होते हैं वो आपको प्राप्त होंगे। फिर उसके बाद प्रसंस्कृत दूध खरीदते समय हम केवल पाश्चुरीकृत दूध या पाश्चुरीकृत या समरूपी दूध खरीदने का विकल्प देखते रहते हैं। मतलब हमारे बाजार में इस तरीके के दूध जो है उपलब्ध पाए जाते हैं, जो कि कुछ दूध ऐसे होते हैं जो अच्छे तरीके से पाश्चुराइजेशन नहीं होते हैं, तो उन्हें आप जो है समझ नहीं पाएंगे जो है कि हमारा दूध अच्छा है या खराब है जो है। ठीक है। फिर उसके बाद केवल पाश्चुरीकृत दूध को समरूप दूध से जो है क्या अलग मानता है या बनता है, उसे हम बतला रहे हैं कि समरूप और पाश्चुरीकृत दूध के बीच मुख्य अंतर यह है कि समरूप दूध गैर समरूप दूध की तुलना में चिकना होता है। ठीक है। जो उसकी दूध की क्वालिटी होती है वो बहुत चिकना होता है और देखने में अधिक जो है सुसंगत होता है, जबकि पाश्चुरीकृत दूध मानव उपभोग के लिए सुरक्षित होता है, क्योंकि यह हानिकारक और बैक्टीरिया और रोगजनकों से जो है मुक्त होता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्र जो है कि जो हमारा समरूपी दूध होता है, ठीक है, वो जो है एक तरीके से उस दूध में बहुत ही चिकनापन होता है, क्योंकि उसे जो है उस दूध को पेराई करके, चाहे विद्युत से आप पेराई करिए, हाथों द्वारा जो है पेराई करिए, उसके द्वारा जब क्रीम को बाहर निकाल लिया जाता है तो फिर उस दूध का अस्तित्व जो है एक तरीके से खराब हो जाता है। तो उसे आप सेवन जो है करने में आपको जो है कोई भी बेनिफिट या लाभ नहीं मिल सकता है। तो इसी वजह से आप जो है पाश्चुराइजेशन का जो है दूध अगर आप सेवन करते हैं तो उसमें आपको सारे विटामिन जो है आपको मिलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद पाश्चुरीकरण क्या है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि दूध का पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निर्दिष्ट तापमान और समय के लिए गर्म किया जाता है और उसमें मौजूद रोगजनकों को मारने के लिए तुरंत उसे ठंडा किया जाता है। मतलब पाश्चुराइजेशन का मतलब ये है, क्योंकि आप अगर लार्ज तरीके से जहाँ पे दूध प्राप्त होता है छात्रों जो है, तो वहाँ पे कई डेयरी फार्म बने हुए हैं। जैसे आप जानते हैं जो है अमूल डेयरी है, हमर डेयरी है, उसके बाद कई डेयरियाँ जो है पाई जाती हैं जो पाश्चुराइजेशन की जो है वहाँ पे संयंत्र लगे रहते हैं और भारी भरकम दूध को उसमें डालकर जो है दूध को हीट या गर्म किया जाता है। फिर उसे एक प्रशीतन कक्ष होता है जहाँ पे क्या कहते हैं उस दूध को ठंडा किया जाता है। फिर उस दूध को जो है मार्केट के लिए जो है पैकिंग के माध्यम से जो है उसे जो है एक तरीके से मार्केट में ला के जो है बेचा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद पाश्चुराइजेशन पाश्चुरीकरण दूध में जो है छात्रों जो है रोगजनक जो है जब ठंडा कर देते हैं दूध को तो उसमें जो भी बैक्टीरिया और रोगजनक चीज़ें होती हैं वो नष्ट हो जाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है छात्रों जो है कि हम पाश्चुरीकरण की जो है दूध का जो है सेवन करें। फिर उसके बाद दूध को खराब करने वाले और हानिकारक बैक्टीरिया या रोगजनकों को मारने के लिए तापमान बढ़ाया जाता है और अन्य बैक्टीरिया के वृद्धि को रोकने के लिए तुरंत उसे ठंडा किया जाता है, जो दूध के लंबे समय तक स्वस्थ और खाने योग्य जो है बनाए रखता है। ये पाश्चुरीकरण के द्वारा ही छात्रों जो है संभव हो सकता है। अगर आप पाश्चुरीकरण अगर नहीं करते हैं जो है तो दूध आप उसे जो है संरक्षित नहीं कर सकते हैं। कुछ समय के बाद जो है दूध आपका जो है क्या कहते हैं खराब हो जाएगा। ठीक है। तो फिर प्रभावी पाश्चुरीकरण के लिए दूध को आमतौर पर लगभग 20 सेकंड के लिए 75 अंश सेल्सियस तक गर्म किया जाता है।
इस प्रक्रिया को उच्च तापमान फिर अल्प समय STST पाश्चुरीकरण जो है कहा जाता है उसे। ठीक है, फिर उसे गर्म करने के बाद फिर उसे अल्प जो है ठंडा किया जाता है और उसे कुछ समय के लिए जो है छोड़ दिया जाता है। फिर वह दूध जो है एक तरीके से जब ठंडा हो जाता है तो फिर दूध वो जो है रोगजनक और जो रोगाणु होते हैं वो धीरे धीरे उसके बैक्टीरिया जो है नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यह एक बहुत ही सामान्य तरीका है और यह तरीका बैक्टीरिया को जल्द खत्म कर देता है। दूध के ताप उपचार के दूसरे रूप में जिसे अल्ट्रा पाश्चराइजेशन या UST के रूप में जाना जाता है, दूध को 145 अंश सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और 4 सेकंड के लिए जो है उसे बाहर रख दिया जाता है कि दूध ठंडा हो जाए, तो जिससे जो हमारे उसमें कीड़े मकोड़े हैं वो एक तरीके से जो है क्या कहते हैं मर जाएं। फिर यह UST हीटिंग सभी खराब करने वाले बैक्टीरिया को मार देते हैं और दूध को सेल्फ स्थित होने की स्थित बनाता है और इसे 4 अंश सेल्सियस तक ठंडा करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी इसे प्रशीतन भंडारण की आवश्यकता जो है नहीं होती है। मतलब अगर उसे 4 अंश सेल्सियस की जगह उसे रखकर छात्र ठंडा कर दिया जाए तो दूध के जितने भी रोगाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूध पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य दूध पाश्चुराइजर प्रणालियों में होता है। ई कूली, साल्मोनेला और लिस्टेरिया जैसे खतरनाक बैक्टीरिया को मारना जो खाद्य जनित बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस जो पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया है, इस प्रकार के बैक्टीरिया को जो है एक तरीके से वो धीरे धीरे मार देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पाश्चुरीकरण के जो लाभ हैं, बेनिफिट हैं, उसे हम आपको बतला रहे हैं कि पाश्चुरीकरण हानिकारक जो रोग जनकों को मारता है, जो खाद्य जनित बीमारियों का कारण बन सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा कि उस दूध को एक तरीके से स्वस्थ और क्या कहते हैं सुरक्षित रखेगा, जो आप उसे दूध को सेवन कर सकते हैं, वो आपको लाभ मिलता है छात्रों। उसके सेल्फ जीवन और भौगोलिक वितरण को बढ़ाकर यह ऊर्जा, पोषक तत्वों और विटामिन का एक आवश्यक जो है स्रोत बन जाता है छात्रों। फिर उसके बाद कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को इसकी सलाह दी जाती है क्योंकि इसे अद्वितीय सूक्ष्म पोषक तत्व विभिन्न बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा को जो है बढ़ाता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे जब कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है छात्रों जो है, तो उसे ये कहा जाता है जो है कि आप जो है अच्छे स्वस्थ साफ़ सुथरे चीज़ों का आप प्रयोग करिए और साफ़ सुथरी चीज़ों का भोजन करिए। तो इसी वजह से ये चीज़ें जो है डॉक्टर भी सलाह देते हैं छात्रों जो है कि आप जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करिए, अगर आप बीमार हैं जो है तो उस अवस्था में अगर आप दूध भी जो है सेवन करते हैं तो उसे भी अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से आप उसका सेवन करिए। ठीक है, फिर उसके बाद समरूपीकरण क्या है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत समरूपीकरण एक अनूठी प्रक्रिया है। यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें दूध उच्च दबाव और वेग के तहत संकीर्ण छिद्रों से होकर गुजरता है। इन छिद्रों को दूध में वसा अणुओं के आकार को बहुत ही कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूध में वसा अणुओं का मूल आकार ऊपर की ओर बढ़ जाएगा और क्रीम की एक छोटी परत जो है बन जाएगी। इसके अलावा पाश्चुरीकरण के दौरान दूध की कुछ सफ़ेद कोशिकाएं गर्म करने के लिए बर्तन के तल पर एकत्र हो जाते हैं। मतलब जो हमारा समरूपीकरण जो है प्रक्रिया है छात्रों, दूध को जो है बचाने के लिए जो है तो वो एक तरीके से वो कुछ संयंत्रों के माध्यम से जो है वो छिद्र के रूप में जो है उसे प्रवेश कराकर जो है बाहर निकाला जाता है और उसे एक समतल जो है बर्तन में जो है रख कर जो है स्थिर किया जाता है, जिससे जो उसके जो है रोगाणु होते हैं वो धीरे धीरे जो है नीचे तलहटी में जो है एकत्रित हो जाते हैं। फिर उस दूध को एक दूसरे पतीले में जो है रख कर साफ करके तब जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है छात्रों, फिर उसके बाद
समरूपीकरण इसे रोकने में मदद करता है। दूध को सभी सफ़ेद कोशिकाओं और वसा अणुओं को समान रूप से पुनर्वितरित होता है। यह दूध की एकरूपता को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है और उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो अपने दूध, चाय, कॉफ़ी में शीर्ष क्रीम के परत को पसंद नहीं करते हैं। लोग या तो केवल पाश्चुरीकृत उच्च वसा वाले दूध या समरूपी माध्यम से कम वसा वाले टोल्ड दूध को पसंद करते हैं। टोल्ड दूध को जो है एक तरीके से देखा जाए उसमें वसा की मात्रा कम होती है। सुबह वितरित होने वाले खुदरा दुकानों पर सुपरमार्केट में उपलब्ध अधिकांश दूध दोनों ही प्रक्रियाओं से जो है गुजरते हैं। मतलब क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण के द्वारा भी उस दूध को गुजारा जाता है और समरूपीकरण के द्वारा भी उस दूध को गुजारा जाता है। फिर उसके बाद समरूपी के जो लाभ हैं वो हम बतला रहे हैं कि यह दूध को लंबे समय तक ताज़ा और एक समान रूप से रखता है, इसे शेल्फ के लिए तैयार बनाता है, इसे पचाना जो है आसान होता है, दूध के स्वाद और रंग में सुधार लाता है। यह दूध खाना पकाने और भोजन तैयार करने में उपयोग करना संभव बनाता है, जो समरूपीकरण दूध का जो है लाभ होता है छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।